नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद शौक। आज मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां पर कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग काफी आक्रोशित भी दिख रहे हैं और बहुत ही लोग आंदोलन के मूड में बनाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं भरत तिवारी एनकाउंटर की, जिसे लेकर प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए तत्काल जो है थाना क्षेत्र के एसएचओ, 2 एसआई, 1 एएसआई और 2 कांस्टेबल को अभी फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया गया है। और मैं बता दूं, इस घटना का जो पूरी घटना का जांच का आदेश जो है आपको शाहबाद के डीआईजी को दिया गया है। ये घटना की पूरी जांच पड़ताल ये करेंगे, उसके बाद ही और कार्रवाई के आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये आंदोलन को लेकर वहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लोग बहुत से हैं। उसकी मां हमेशा मुख्यमंत्री के खिलाफ रो रही है, बोलकर रो रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। हालांकि वहां पर पप्पू यादव वो भी गए हुए हैं सांत्वना देने और कुछ सहायता करने। हालांकि उसकी मां किसी भी तरह का किसी की नहीं सुन रहे हैं और साफ उनका कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, यही रट लगाए हुए उसकी मां। साथ ही मैं बता दूं कि वहां पे घटना जब हो रही थी तो कुछ लोग वहां पर स्थानीय लोगों ने भी बताया कि घटना बहुत निंदनीय है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रशासन क्या है, ये प्रशासन कैसे कार्रवाई कर रही है, प्रशासन के ऊपर में है। आपको मैं बता दूं कि ये घटना के बाद बिहार में चुनावी खलबली भी मची हुई है। कई नेता आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस घटना के बाद जो है काफी लोग उनके घर पे आ रहे हैं, मगर सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं। कई जगह पर आंदोलन चल रहा है कि ये जो इनकाउंटर हुआ वो बहुत ही गलत है। आगे पुलिसिया जांच में क्या आती है वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि आगे क्या इस घटना का मोड़ लेती है। देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। टोटल कितने एफआईआर हुए हैं? उसमें 2 एफआईआर हुए। परिजन को एफआईआर नहीं, उसमें 2 एफआईआर हुए हैं और दोनों एफआईआर का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। सर, कितने पुलिसकर्मियों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है और आखिरकार गोली चलाने का दिशा निर्देश किसने दिया? देखिए, ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। एक निजी चैनल ने स्ट्रिंग भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूंकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। सर, आप लोग बताइए, बहुत सारी कितनी गिरफ्तारियां हुई, तो क्या इनकाउंटर की उपलब्धि है आप लोग की, उसमें कितना आपने इनकाउंटर किया उसके बारे में कुछ है?
देखिए, इनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है, और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षा गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। वीडियो में दिख रहा है सर कि सरेंडर करने के बाद मैं ये पूरी घटना हुई, जो आसपास के लोग मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। डीआईजी शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। जलपासुर एक्ट